बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान पर तजिया करेंगे कि आया जनवरी के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान में इलेक्शन मुमकिन है या नहीं। वैसे तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि किसी किस्म का भी अगर इलेक्शन की ज़रूरत पड़े तो वो उससे इनकार करे या ये उज़र पेश करे कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी आइन में कतन कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन हम आज के इस मौजू पर बात करेंगे और तजिया पेश करेंगे कि मेरी नज़र में ये इलेक्शन जनवरी के चौथे हफ्ते में भी किन वजूहात की बुनियाद पर मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक वो इस 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी करेगा। इसके बाद एतराज़ात को सुनेगा 2 माह तक और 30 नवंबर को अतमी फहरिस्त दाखिल की जाएगी, अतमी फहरिस्त जारी की जाएगी और फिर जो है वो उसके बाद उन्होंने कहा है कि 54 दिन के वक्फे के बाद यानी जनवरी के 2024 के आखिरी हफ्ते में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराए जाएंगे। लेकिन मेरा तजिया ये है कि ना इनकी ये नीयत है ना ये इस तरफ जा रहे हैं। वो क्यों? एक तो पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की और पंजाब और KPK के इलेक्शन जो है वो उन्होंने बर वक्त नहीं करवाए जो आइनी ज़रूरत थे। अब आ जाते हैं हम कौमी असम्बली के मौजूदा इस इलेक्शन की तरफ। चूँकि मैं उस फैमिली से तल्लक रखता हूँ जहाँ हम कौमी और सूबाई असम्बली के मुतअद्दिद इलेक्शन लड़ चुके हैं और मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये अमलन मुमकिन ही नहीं है कि ये जनवरी के चौथे हफ्ते में ये इलेक्शन करवाएं। एक तो वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ये इन्होंने जानबूझकर अलकाबंदियों का मामला इस वक्त में खोला क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत देखकर कोई भी जमात ये नहीं समझती कि वो इलेक्शन में इमरान खान के मुकाबले की पोजीशन में जीतना तो एक बड़ी दूर की बात है, मुकाबले की पोजीशन में भी नहीं। अब ये देखें कि जब ये इस 27 सितंबर को हल्काबंदियां करेंगे तो ये हल्काबंदियों को जानबूझकर छेड़ रहे हैं। ये ऐसे हल्के बना रहे हैं कि जहां से किसी दूसरे हल्के का कोई एक सिरा कोना तोड़ के दूसरे हल्के में डाल दिया, कोई दूसरे में डाल दिया। ये इस तरीके से फिर लिटिगेशन आएगी। एतराज़ात का मतलब ये होता है कि बहुत सारे एतराज़ात दाखिल हो जाएं और इन सियासी जमातों के पास, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के पास और फजल रहमान के पास हर कौमी असम्बली के हल्के में कम अज कम 10-10, 20-20 बंदे इतने तो हैं कि ये उनके जरिए लिटिगेशन करवा सकें, ये उनके जरिए एतराज़ात दाखिल करा सकें और कुछ अपनी मर्जी के इलाकों को हल्के में शामिल करवाने और अपनी मर्जी के इलाकों को हल्के से बाहर निकालने की कोशिश करें। तो ये वो लिटिगेशन है जो इलेक्शन कमीशन से अगर सेटल नहीं होती, ये फिर अदालतों में जाएंगे, लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस करेंगे और ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े आईनी फोरम्स को के पास बेचारा नहीं रहता कि जब अवाम मुतमईन नहीं है इस हल्के से तो फिर क्या किया जाए। तो फिर ये किया जाए कि जनाब दोबारा से ये हल्काबंदियां कैंसिल की जाएं, नए सिरे से हल्काबंदियां की जाएं, फिर उन हल्काबंदियों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जाएं। इनकी जो पहली जो इन्होंने जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा वो इसलिए कहा कि फरवरी के अंदर सेनेट के आधे जो मेंबरान हैं वो रिटायर हो रहे हैं और मार्च में आपका जो सेनेट है वो आधा हाउस खाली है और कानून के मुताबिक दानू हाउस खाली नहीं रह सकते, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, कौमी असम्बली और सेनेट एक ना एक जो हाउस है वो कायम रहता है। ये हमने देखा है अमरीत के दौर में भी कि सेनेट जो है वो बरकरार रहा है। आज सेनेट भी खत्म हो जाएगा अगर ये मार्च से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इनको इसकी परवाह नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा संगीन आईनी खिलाफ वर्जियां कर चुके हैं। लेकिन ये हमें जाती तौर पर पता है, मुझे इस बात का इल्म भी है और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं और आप देखेंगे आगे कि यही एक प्रैक्टिस की जाएगी कि ये इतनी
اتنی زیادہ لیٹیگیشنز آئیں گی، اتنے زیادہ اعتراضات داخل کروائے جائیں گے، یہ مظاہرے کروائیں گے، یہ گاؤں کے لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے کہ ہمارا گاؤں کیوں لگ گیا اس حلقے میں، ہمیں فیزیبل نہیں ہے، ہمیں پولنگ اسٹیشن دور پڑتا ہے، یہ اس طریقے سے آنکھوں میں دھول جھونکیں گے کہ یہ اس کو بالکل کسی صورت جنوری کے اندر نہیں کریں۔ یہ ان کا پلان ہے، یہ کیمروں کے سامنے تو نہیں لیکن ڈرائنگ رومز نے اپنی نجی محفلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب تو یہ 2024 میں بھی الیکشن کو نہیں مان رہے، بعض تو ہلکے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2025 تک الیکشن آگے جائیں گے۔ یہ عمران خان کا خوف انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بالآخر یہ آرٹیکل 6 کی زد میں آئیں گے یہ کچھ لوگ، لیکن الیکشن کمیشن جو پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنی سنگین خلاف ورزی وہ ہضم بھی کر پائے گی یا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔